तो चलिए आज हम देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि हम देखते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे और कौन से ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 and 1/3, 1 and 1/3। तो जब इस प्रकार के नंबर लिखे जाते हैं, इस प्रकार फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो इसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये 1 है ये होल नंबर है, ये 1 क्या है, ये होल नंबर है यानी कि पूरी संख्या, और 1/3 जो है वो क्या है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। फ्रैक्शन फॉर्म में इसका जब हम चित्र बनाते हैं तो ये 1 है, इसके लिए तो हम पूरा मान लीजिए कि मैंने एक चपाती है तो मैंने ये एक चपाती बनी। अब ये 1/3 के लिए तो आप जानते होंगे कि किस प्रकार का हम चित्र करेंगे, ड्रॉ करेंगे किस प्रकार। यहाँ तो ये जो पूरा शेडेड पार्ट होगा और ये वो होगा, तो ये क्या हुआ, यह है 1 and 1/3 का पिक्चर, जो पिक्चर ड्रॉ किया गया है। 1 and 1/3 का ये क्या है, पिक्चर ड्रॉ किया है। यानी कि जब होल नंबर और फ्रैक्शन फॉर्म, होल नंबर और फ्रैक्शन फॉर्म दोनों एक साथ रहे तो उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब किसी प्रश्न को सॉल्व करना रहता है तो उसे क्या करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाते हैं। तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या रहता है कि जो हमारा एंड में यानी कि जो होल नंबर रहता है उससे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना रहता है 1 into 3, और जो हमारा न्यूमरेटर है उसे प्लस कर दीजिए, न्यूमरेटर को प्लस कर दीजिए, और यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है उसे हम यहाँ फिर से डिनोमिनेटर में लिख देंगे। अब जो हमारा लिखती है, अब इसे सॉल्व कर दीजिए तो क्या होगा, 1 into 3 यानी कि 3 और +1 यानी हमारे पास 4/3, 4/3 यानी कि इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए कहा जाता है कि जब हम इसे यहाँ पे 4 न्यूमरेटर में है और जो पार्ट है, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 3 है, डिनोमिनेटर जब 3 कम हो जाता है और न्यूमरेटर अधिक हो जाता है तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हमेशा याद रखिएगा कि इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, आप ये जो एक पिक्टोरियल फॉर्म है इसको भी याद रखिएगा कि इसे समझने के लिए कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल पार्ट होता है और एक डिवाइडेड पार्ट होता है। अब यहाँ देखिए हम इसका प्लस करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन का प्लस कैसे करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन का प्लस कैसे करेंगे, जैसे 1 and 3/4 plus 1 4/5, ठीक है। यहाँ देखिए 1 and 3/4 plus 1 and 4/5। अब ये दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे। तो इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे तो क्या होगा, 1 ये जो नंबर है, जो होल नंबर है उससे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस करेंगे न्यूमरेटर को, प्लस कर दिए न्यूमरेटर, और यहाँ जो डिनोमिनेटर में है उसको वैसे ही लिख दिए। फिर हम यहाँ करेंगे प्लस अगर नहीं भी करते हैं तो इसका हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकालते हैं, तो क्या करेंगे, 1 into 5 plus 4। इन दोनों में क्या होगा, मल्टीप्लाई, और जो नंबर आएगा उसमें ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर 5। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, तो 1 into 4 हो गया, तो 4 में 3 प्लस हो गया, तो क्या हो गया 7/4, और यहाँ इसको प्लस का मान नहीं दीजिए, क्या कहता है, और यहाँ 1 into 5 मतलब 5 plus 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो हम यहाँ 9 लिख देते हैं सीधे, 9/5। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं दोनों को प्लस कर देते हैं। तो प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो आप दोनों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के प्लस कर लीजिए, या फिर क्या करेंगे, हम दोनों यहाँ पे ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4
5 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो दोनों एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, दोनों में कोई एक नंबर जो है आपस में दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 हो गया। ओके, अब यहाँ देखिए 4 से 20 में डिवाइड कीजिए, यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या होगा, 4 से 20 में डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 आएगा, और 5 से हम 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 5 जा 35 प्लस, अब यहाँ 5 से 20 में डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 5 4 जा 20, और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 में, तो क्या होगा 9 4 जा 36, क्या होगा 36। अब दोनों को प्लस कर दीजिए तो 5 और 6 प्लस करेंगे तो 11, 11 का 1 हो गया, 3 3 6 एंड 7 7 डिवाइडेड बाई 71 अपॉन 20, 71 अपॉन क्या हो गया 20, तो हमारा यह जो हो गया, यह भी क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हम प्लस करेंगे तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आएगा। अब इसको आपको जब आंसर लिखना रहेगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर नहीं लिखा जाता है, उसे क्या किया जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर लिखा जाता है। तो अब फिर से जो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लाएंगे, तो इसे भी करने का एक अच्छा तरीका है। देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ जो डिनोमिनेटर्स है 20, उससे भाग दे देंगे न्यूमरेटर, ठीक है। तो कितने बार में हमारा भाग लग रहा है, अब देखिए 23 जा हो जाएगा 60 और 24 जा होगा 80, तो हम 3 बार में लगा रहे हैं, तो यहाँ 60 हो गया, और माइनस करेंगे तो 1 में 0 में 1 और 7 में 6 माइनस हुआ तो 1, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर बच गया 11, क्वोशेंट हो गया 3 और डिवाइजर है 20। हमारा बस इतना ही काम है, जो डिवाइजर है वो हमेशा, जो डिनोमिनेटर है हमेशा डिनोमिनेटर में ही रहेगा। ओके, और यहाँ पे देखिए जो ये रिमाइंडर है इसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, ठीक है, और जो क्वोशेंट होता है उसे हम एंड में लिखते हैं। ओके, तो देखिए इसका जो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 71 अपॉन 20 का मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया 3 and 11 upon 20, 3 and 11 upon 20। तो इस प्रकार मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब वो उसको प्लस करना रहता है, माइनस करना रहता है, तो उसे कर दिए और फिर उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना दीजिए। जब मिक्स्ड फ्रैक्शन का जब आपका पिक्चर बनाना रहता है तो आप उसके मिक्स्ड फ्रैक्शन, जितना वहाँ पे होल नंबर रहता है उतने होल नंबर बनाइए, होल पार्ट बनाइए। अगर आप पिक्चर के द्वारा ड्रॉ कर रहे हैं तो अगर यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, तो ये क्या हो गया 1 होल नंबर है, यहाँ देखिए 3 है, तो यहाँ 3 होल नंबर है और 11 अपॉन 20। इस प्रकार आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को कंप्लीट कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप जरूर